आज हम देखते हैं एनसीईआरटी क्लास 10th का चैप्टर 5.2 जो कि है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें देखना है हम लोग को nth टर्म निकालने के लिए। इससे पहले वीडियो में हम लोगों ने एपी के बारे में सब कुछ देख लिया था, इसका जितना भी बेसिक चीज़ें हैं वो सब हमने देख लिया था। अब यहाँ पे nth टर्म निकालना है। nth टर्म यानी मान के चलिए आपका एपी ऐसे करके है, 1 उसके बाद 2 फिर उसके बाद 3 ऐसे डैश 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 करके वो इन्फानाइट तक नहीं गया है, वो कुछ टर्म फिक्स टर्म तक गया है। तो उसी फिक्स टर्म को हम क्या बोल देते हैं, nth टर्म। n नंबर तक मान के चलिए वो एपी गया है, तो इस फिक्स टर्म को हम nth टर्म बोल देते हैं। वही nth टर्म निकालने का फार्मूला होता है, nth टर्म को हम लोग मानते हैं an इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये nth टर्म निकालने का फार्मूला होता है। यहाँ पे a फर्स्ट टर्म है, n नंबर ऑफ टर्म है और d कॉमन डिफरेंस है। अब इसमें 5.2 चैप्टर में इससे ज़्यादा कुछ नहीं देखना है, तो अब सीधे सवाल शुरू करते हैं। तो पहला सवाल है फिल इन द ब्लैंक्स। तो इसमें 1 नंबर के क्वेश्चन में a दिया हुआ है 7, d दिया हुआ है 3 और नंबर ऑफ टर्म दिया हुआ है 8। तो यहाँ से an निकाल देना, यानी nth टर्म निकाल देना है। तो nth टर्म जानते हैं हम क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a का वैल्यू 7 है प्लस n माइनस 1, n का वैल्यू 8 है तो n माइनस 1 7 हो जाएगा। 7 इंटू डी का वैल्यू 3 है, यानी 7 या 21 7 28 हो जाएगा an 28 हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में a दिया हुआ है -18, d का वैल्यू अननोन है, n का वैल्यू 10 दिया हुआ है और an 0 दिया हुआ है। फिर से यहाँ पे an का फार्मूला हम लोग यूज कर देंगे। an इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an तो 0 है तो 0 रख देंगे, a का वैल्यू -18 है, n का वैल्यू यहाँ पे 10 है तो n माइनस 1 9 हो जाएगा और d अननोन है। तो यहाँ से हम लोग 9d इक्वल टू लिख सकते हैं 18, तो d इक्वल टू हो जाएगा 2। इसी तरह से 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर ये खुद से बना लीजिएगा आप लोग। बस फिल इन द ब्लैंक्स में ये फार्मूला यूज करके जो भी अननोन वैल्यू है वो रख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन में है चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। 30 टर्म दिया हुआ है, यानी a 30वां दिया हुआ है, an दिया हुआ है, सॉरी an पूछ रहा है ap का, ap दिया हुआ है 10 7 4 डैश डैश डैश। तो यहाँ पे a हो जाएगा 10, d हो जाएगा, d के लिए क्या बताया था हमने, कोई भी टर्म से उसके पिछले वाला टर्म माइनस कर देना है। अगर 7 से 10 माइनस करेंगे तो -3 हो जाएगा और 30 टर्म है तो n 30 हो जाएगा। फिर से यहाँ पे an यूज कर लेते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये an का फार्मूला होता है और an ही आपको फाइंड करना है। an इक्वल टू a हो जाएगा यहाँ पे 10 प्लस n माइनस 1, n 30 है तो 30 माइनस 1 29 हो जाएगा और d -3 है। तो यहाँ से आप लोग an फाइंड कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में 11 टर्म पूछ रहा है। 11 टर्म पूछ रहा है मतलब नंबर ऑफ टर्म कितना हो जाएगा 11 और AP ये दिया हुआ है तो इसमें a -3 हो जाएगा और कॉमन डिफरेंस हो जाएगा -1/2 माइनस के -3 -1/2 प्लस 3 यानी 2.5 d हो जाएगा। फिर से यहाँ पे हम लोग an का फार्मूला यूज करके 11वां टर्म निकाल सकते हैं। इसको भी आप लोग खुद से बना दीजिएगा, इसमें कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इस एपी में मिसिंग टर्म फाइंड करना है। 2 है, उसके बाद डैश है, उसके बाद 26 है। तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि नंबर ऑफ टर्म कितना है 3 है, a का वैल्यू 2 हो जाएगा क्योंकि फर्स्ट टर्म 2 है और उसके बाद कॉमन डिफरेंस नहीं दिया हुआ है यहाँ पे, तो कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है और
लास्ट टर्म 26 है, मतलब an 26 हो जाएगा। तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2n हो जाएगा। इस तरह से आप लोग इसको बना लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन में भी फर्स्ट टर्म नहीं दिया हुआ है और थर्ड टर्म नहीं दिया हुआ है, सेकंड टर्म दिया हुआ है और लास्ट टर्म दिया हुआ है, तो ये भी इसी तरह से बन जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। n इक्वल टू इसमें हो जाएगा 4। सेकंड टर्म यानी a2 का वैल्यू हो जाएगा 13। कॉमन डिफरेंस यहाँ पे हम लोग को नहीं पता है, तो कॉमन डिफरेंस अननोन है, और बस हम लोग इतने दूर के लिए निकाल देते हैं। तो a2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस डी। शुरू में ही हम लोग पढ़े थे AP का क्या फॉर्म होता है, a प्लस डी, a प्लस 2d, इस तरह का फॉर्म होता है। तो a2 का वैल्यू यहाँ पे क्या है, 13 है, और a अननोन है और d अननोन है। यहाँ से एक इक्वेशन आ गया। अगर इसको हम फार्मूला से भी निकालते हैं तो फार्मूला से भी वही हो जाता है। 13 इक्वल टू 13 यानी सेकेंड टर्म an हो जाएगा, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n इतने दूर के लिए कितना होगा, 2 होगा, तो 2 माइनस 1 करेंगे तो 1 हो जाएगा, यानी a प्लस डी हो जाएगा। 13 इक्वल टू a प्लस डी हो जाएगा। और चौथे टर्म के लिए देख लेते हैं, a4 इक्वल टू a प्लस n माइनस 1। तो चार टर्म के लिए आप देख रहे हैं, तो चार टर्म के लिए n माइनस 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3d हो जाएगा। और a4 क्या है, a4 3 है, 3 प्लस 3 इक्वल टू a प्लस 3d। तो दो इक्वेशन बन गया। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग यहाँ पे इस वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। इस पूरे टर्म को इक्वेशन फर्स्ट से इक्वेशन 2 को माइनस कर देते हैं। तो a से a कट गया, यहाँ पे 13 में से 3 गया तो 10 बचा, और d में से माइनस 3d गया तो माइनस 2d बचा। तो d यहाँ से हम लोग फाइंड कर सकते हैं, कितना हो जाएगा, 10 बाय माइनस 2 यानी d हो जाएगा -5। d -5 हो जाएगा, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, अगर 13 में हम -5 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 8, और किस टर्म में हम -5 ऐड करेंगे तो 13 हो जाएगा, तो 13 में हम +5 कर देंगे, यानी 18 यहाँ पे हो जाएगा। इस तरह से हम सेकंड क्वेश्चन बना लिए। इसी तरह से आप थर्ड क्वेश्चन बनाते हैं। थर्ड क्वेश्चन ये बना रहे हैं, यहाँ पे a दिया हुआ है 5 और a4 दिया हुआ है, चौथा टर्म दिया हुआ है 9 1/2 यानी 19/2, और नंबर ऑफ टर्म है यहाँ पे 4। तो यहाँ पे an का फॉर्मूला यूज करके आप इस सवाल को बना सकते हैं। इसी तरह से चौथा क्वेश्चन भी वही है। पांचवा क्वेश्चन फिर से आपने दूसरा जैसे बनाया था वैसे पांचवा बन जाएगा। तो इन सब क्वेश्चन को आप लोग खुद से बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टर्म ऑफ द AP का कौन सा टर्म 78 होगा। AP क्या है, 3 8 13 18, और an दिया हुआ है 78। तो an बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an 78 दिया हुआ है, a यहाँ पे 3 है, और n ही तो फाइंड करना है, कौन सा टर्म है यही तो फाइंड करना है, और d हम यहाँ से देख रहे हैं 8 में से अगर 3 माइनस करेंगे तो d क्या हो जाएगा, 5। तो 3 को इधर आके माइनस कर देंगे, 75 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5। तो n माइनस 1 का वैल्यू हो जाएगा 75/5 यानी 15, और n हो जाएगा 15 + 1 यानी 16, n 16 हो जाएगा। इस तरह से आप ये सवाल भी बना सकते हैं, बड़ा इजी सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग AP। नंबर ऑफ टर्म फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं a इक्वल टू 7 है,
डी इक्वन टू 13 में से अगर 7 घटाएंगे तो 6 होगा, और ए एन इक्वन टू 205 है। फिर से यहाँ पे एन का फॉर्मूला यूज करके आप लोग नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड कर सकते हैं। बड़ा इजी क्वेश्चन है, ये भी आप लोग को खुद से बन जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए, सेकंड क्वेश्चन भी वही है। यहाँ पे ए हो जाएगा 18 और यहाँ पे कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 15 1/2 माइनस 18। टू 1/2 माइनस में हो जाएगा कॉमन डिफरेंस, और ए एन यहाँ पे है -47। यहाँ पर भी आप लोग ए एन का फॉर्मूला यूज करके इस सवाल को बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेक वेदर -150 इज ए टर्म ऑफ दिस एपी। ये एपी दिया हुआ है, इस एपी का ये टर्म है कि नहीं, ये फाइंड करना है। मतलब कि ये आपका ए एन का वैल्यू दिया हुआ है। तो ए एन इक्वल टू हम लोग जानते हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन 150 है कि नहीं, ये फाइंड करना है। तो ए एन के जगह पे हम लोग -150 रख देते हैं। ए यहाँ पे 11 है, एन माइनस 1, एन अगर मेरा कोई नंबर आ जाएगा तो ये ए पी होगा, और अगर एन में कोई नंबर मेरा नहीं आता है तो ये ए पी नहीं होगा। तो 8 से 11 अगर माइनस करते हैं तो -3 आ जाता है, तो कॉमन डिफरेंस -3 हो जाएगा। अब इस 11 को इधर भेज देते हैं, -150 प्लस 11 इक्वल टू n माइनस 1 डिवाइडेड बाय -13। 50 से 11, 150 से 11 चल गया तो 139 होता है। 139 इक्वल टू n माइनस 1, और 3 को भी इधर भेज देते हैं तो डिवाइड में -3 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये टर्म इससे नहीं कट रहा है, ये टर्म इससे नहीं कट रहा है, तो n कोई भी होल नंबर नहीं आएगा, n कुछ भी रेशनल नंबर आ जाएगा। रेशनल नंबर आ जाएगा मतलब ये एपी नहीं हो सकता, क्योंकि n नंबर ऑफ टर्म होता है। तो नंबर ऑफ टर्म कभी भी आएगा तो वो नेचुरल नंबर आएगा, कभी भी रेशनल नंबर नहीं आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी। 31st टर्म फाइंड करना है जिसका 11 टर्म है। ए 11 दिया हुआ है 38 और ए 16 दिया हुआ है 73। तो ये भी बड़ा इजी क्वेश्चन है। एक बार ए 11 के लिए ए एन का फार्मूला यूज कर देना है, और एक बार ए 16 के लिए ए एन का फार्मूला यूज कर देना है। 2 बार ए एन का फार्मूला यूज करने से आपका 2 इक्वेशन आएगा ए और डी में, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म तो दोनों जगह दिया हुआ है। यहाँ पे 11 दिया हुआ है, यहाँ पे 16 दिया हुआ है, तो एन दिया हुआ है तो ए और डी में 2 इक्वेशन आएगा। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आपका यहाँ पे ए और डी का वैल्यू आ जाएगा। ए और डी के वैल्यू से आप 31st टर्म आराम से फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन ए पी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। एक ए पी है जिसमें 50 टर्म है, यानी नंबर ऑफ टर्म कितना है 50 है, और थर्ड टर्म 12 है। A3 12 दे रखा है, और लास्ट टर्म 106 है। लास्ट टर्म 106 है मतलब ए एन का वैल्यू 106 है, और नंबर ऑफ टर्म यहाँ पे कितना है 50 है, मतलब 50वां टर्म 106 है, तो 29वां टर्म पूछ रहा है। तो कैसे बनेगा, ये भी बड़ा इजी सवाल है। A3 के लिए सबसे पहले हम ए एन का फार्मूला यूज करते हैं। A3 के लिए एन का फार्मूला क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1, 3 में से एक गया 2D, और A3 का वैल्यू कितना है 12, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा 12 के इक्वल हो जाएगा। एक इक्वेशन यहाँ से आ गया, और एक इक्वेशन हम इस जगह से लाते हैं। ए एन इक्वल टू 106 है, तो इसके लिए हो जाएगा 106 इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1, तो 50वां टर्म है तो 49 इंटू डी। 106 इक्वल टू इतना आया, और 12 इक्वल टू इतना आया। 2 इक्वेशन आया, इस दोनों को सॉल्व करके हम लोग आराम से इसको फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए इसको फाइंड कर देते हैं। ये दोनों इक्वेशन था, इस इक्वेशन को सॉल्व कर देते हैं, तो माइनस 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 कर देते हैं। एक इक्वेशन से दूसरा इक्वेशन अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ए से ए कट जाएगा। 49 में से 2 अगर माइनस कर रहे हैं तो यहाँ पे 47 आएगा। 47 डी इक्वल टू 106 से अगर 12 हम माइनस कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 94। तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 94 में अगर 47 से डिवाइड करेंगे तो डी इक्वल टू 2 हो जाएगा। डी इक्वल टू 2 होगा, तो किसी भी एक इक्वेशन में हम डी का वैल्यू रख के इसी इक्वेशन में डी का वैल्यू रख देते हैं। तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 में से 2 2 जा 4 को माइनस करते हैं तो ए इक्वल टू हो जाएगा 8। ए इक्वल टू 8 है,
डी इक्वल टू 2 है, तो 29th टर्म हम निकाल लेते हैं। तो 29th टर्म के लिए हम फिर से एक बार ए पी का फार्मूला यूज कर देते हैं। ये 8 निकाले थे और 29th टर्म है तो 29 में से एक चल गया, तो 28 इंटू डी का वैल्यू 2 था, तो इसको सॉल्व करके आप 29th टर्म निकाल सकते हैं, यानी 64 ये हो जाएगा 29th टर्म। इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड टर्म दिया हुआ है, थर्ड टर्म एंड 9th टर्म ऑफ एन ए पी आर 4 एंड 8 रिस्पेक्टिवली। A3 दिया हुआ है 4 और A9 दिया हुआ है -8। तो विच टर्म ऑफ द ए पी इज 0, तो ए पी का कौन सा टर्म 0 होगा। तो फिर यहाँ से आप ए और डी यहाँ से निकाल सकते हैं। ए और डी दो इक्वेशन से यहाँ से आ जाएगा और यहाँ से इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके ए और डी का वैल्यू आ जाएगा, और यहाँ से आपको ए एन इक्वल टू 0 कर देना है। ए एन इक्वल टू 0 अगर आ रहा है तो कुछ यहाँ पे आपको ए और डी का वैल्यू अगर इसमें हम रख देते हैं तो एन का कोई भी वैल्यू आ जाएगा। तो वही पूछ रहा है कौन सा नंबर में 0 आएगा, तो इसको सॉल्व करके आप लोग इसको खुद से बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 17 टर्म ऑफ एन ए पी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7। अगर ए 17 क्या बोल रहा है, 17 टर्म ऑफ एन ए पी का 17वां टर्म एक्सीड्स मतलब ज़्यादा हो रहा है, 10th टर्म से ज़्यादा हो रहा है, कितने से ज़्यादा हो रहा है, 7 से। A17 माइनस A10 7 हो जा रहा है, तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, तो दोनों के लिए ए एन का हम फार्मूला रख देते हैं। तो ए एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट हम रख देते हैं 17 माइनस 1 यानी 16 डी माइनस ए प्लस एन माइनस 1, तो 10 में से 1 चल गया तो 9 डी इक्वल टू 7 हो जाएगा। तो ए से ए मेरा कट गया क्योंकि यहाँ माइनस हो जाएगा, और 16 डी से 9 डी चले गया तो बचेगा 7 डी इक्वल टू 7, यहाँ से डी हो जाएगा 1। तो वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक्स। इसमें और भी कुछ सवाल बच रहा है जिसको कि हम लोग अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।